हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2019 में आई अंडररेटेड मिस्ट्री हॉरर वैम्पायर फिल्म द शेड का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं फ्रैंक सैबाटेला। ये एक शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड है जिसे लिखा था जेसन राइस ने, और ये आम वैम्पायर मूवीज से एकदम अलग है। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक आदमी को जो कि जंगल में डरा हुआ भाग रहा था। तभी एक वैम्पायर ने वहां आकर उसे काट लिया। अब इससे पहले कि वो उसका खून पीता, सूरज निकल आया जिससे वो जलकर भस्म हो गया। अब क्योंकि इसे वैम्पायर ने काटा है इसलिए सूरज इसे भी जला रहा है। खुद को बचाते हुए वो जाकर छुप जाता है एक शेड में, और ये था मूवी का इंट्रो। इसके बाद हम देखते हैं स्टैनली को, जिसे उसकी मॉम ने जगाया है ब्रेकफास्ट करने के लिए। नीचे जाकर वो अपने मॉम डैड के साथ बातें कर रहा था, तभी अचानक उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी मॉम की हालत अचानक ही काफी खराब हो गई थी और उसके डैड ने भी खुद को शूट कर लिया। कुछ इस तरह कुछ ही सेकंड्स में उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई। हालांकि ये बस एक बुरा सपना था, काश मैं ऐसा कह पाता। जो दिखाया गया वो सच था क्योंकि इसके मॉम डैड जिंदा नहीं है। दिखाया गया थोड़े फास्ट वे में। उसका मतलब था कि पहले इसकी मॉम मरी थी किसी बीमारी से, और उनके मरने के बाद डैड ने भी सुसाइड कर लिया था। अब ये रहता है अपने ग्रैंडफादर के घर में, जो कि एक रिटायर्ड फौजी होने की वजह से काफी सख्त हैं। वो इसे अच्छे से ट्रेड नहीं करते, इसलिए ये भी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करता। रोज की तरह वो स्कूल के लिए निकल जाता है, और हम देखते हैं कि वो शायद इसी के घर के बाहर मौजूद है। रास्ते में उसके बुली क्लासमेट्स उसका ध्यान भटका देते हैं, जिससे वो सीधा जाकर ठुक जाता है एक पुलिस ट्रक में, जिसमें मौजूद थे ऑफिसर डेव और शेरिफ डॉर्नी। बाहर आकर डेव उसे समझाता है कि अगली बार तुम्हें कोई छूट नहीं मिलेगी, अगर पकड़े गए तो सीधा जेल में। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। या हम समझ पाए कि पेरेंट्स के मरने के बाद शायद एक गलत कामों में पड़ गया था। स्कूल में हमेशा की तरह वही तीनों लड़के बुली कर रहे थे स्टैनली के इकलौते फ्रेंड डॉमर को, जो कि इसके बचपन का दोस्त है। तब स्टैनली ने जाकर उसे बचा लिया, और ये पहली बार नहीं है, ये तो रोज का काम है। उनके बीच फाइट हो जाती है, लेकिन सही टाइम पर टीचर ने उन्हें रोक दिया। इसी स्कूल में पढ़ते एक लड़की रॉक्सी, जो कि पहले इन्हीं के साथ थी, लेकिन बाद में इन्हें डिच करके वो उन पुलिस के लीडर मार्बल के पास चली गई, और फिलहाल वो उसी के साथ है, जबकि वो उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। स्टैनली और डॉमर हैंग आउट करने अपने अड्डे पर पहुंच गए, जहां डॉमर ने रॉक्सी को लेकर मजाक कर दिया, जो कि स्टैनली को पसंद नहीं आया, इसलिए वो गुस्सा होकर वहां से निकल गया। वो कहता है कि तुम काफी डरपोक हो। पैसे और गाड़ी के लालच में वो हमें डिच करके चली गई, लेकिन स्टैनली को ऐसा नहीं लगता। उसके मुताबिक हर कोई एक अच्छी लाइफ चाहता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। घर जाकर भी स्टैनली उसी के बारे में सोच रहा था, तभी उसके ग्रैंडफादर ने उसे बुला लिया ताकि वो लॉन की घास काट सके। पहले वो अपने डॉग को बाहर बांध रहा था, लेकिन डॉग का बर्ताव अचानक बदल गया। वो बस भौंके जा रहा था शेड को देखकर। तब स्टैनली उसके अंदर जाता है चेक करने, और अंदर उसे मिलते हैं इंसानी दांत, जो कि थे उसी वैम्पायर के, क्योंकि अब वो इंसान नहीं रहा। वो स्टैनली पर हमला बोल देता है, लेकिन धूप की वजह से स्टैनली किसी तरह बचकर बाहर निकल आया। वो उसे वार्निंग दे रहा था कि बाहर निकल आओ, वरना मैं अपना डॉग तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। वार्निंग देने के बाद भी जब वो बाहर नहीं आता, तब स्टैनली डॉग को छोड़ देता है, और डॉग भी भागकर अंदर चला गया। अब अंदर वो गया था एक पीस में, लेकिन बाहर आता है सिर्फ उसका सर, जिसे देखकर स्टैनली पूरी तरह टेरिफाइड हो गया। अब वो जान गया है कि ये कोई मजाक नहीं चल रहा। वो अंदर जाता है कुछ हथियार लेने, तभी उसका ग्रैंडफादर उसे रोककर अपने डॉग के बारे में पूछ रहा था। तब स्टैनली सब कुछ बता देता है, फिर भी उसे भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन जल्दी हो गया अपने डॉग का कटा हुआ सर देखकर। स्टैनली के मना करने के बावजूद वो गुस्से में उस शेड में घुस गया, लेकिन उसके साथ भी वही हुआ जो हुआ था उसके डॉग के साथ। स्टैनली पूरी जान लगा देता है उसे बचाने में, लेकिन वैम्पायर ने उसे खींच लिया। अब दादाजी तो मारे गए, इसलिए वो पूरे शेड को सील कर देता है, क्योंकि फिलहाल उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पुलिस को वो बता नहीं सकता, क्योंकि वो उल्टा इसे जेल में डाल देंगे। रात में वो सोने का ट्राई कर रहा था, तभी कोई उसके रूम का दरवाजा खोलने में लग जाता है, लेकिन खोल नहीं पाता क्योंकि वो लॉक था। वैम्पायर उसे बुला रहा था, और वो भी सम्मोहित होकर शेड तक पहुंच गया। जैसे वो उसके पास पहुंचा, वैम्पायर झपट पड़ा, और तभी वो जाग गया, क्योंकि ये बस एक बुरा सपना था। अगले दिन स्कूल में वो इसी बात को हजम करने में लगा था, तभी उसके पास आती है रॉक्सी, जो कि वहां से गुजर रही थी, और गुजर तो इसके दादा भी गए। खैर वो स्टैनली से थोड़ी बातें करती है, जिससे उन्हें पुराने दिन याद आ गए, लेकिन नए दिन याद दिलाने वहां पर आ जाता है मार्बल। वो उसे चिढ़ा कर गए क्योंकि वो एक लूजर के साथ बैठी थी। अब दोबारा बातचीत स्टार्ट होती है, और इस बार बात आगे बढ़ रही थी कि तभी वहां आ जाता है डॉमर। उसे देखकर रॉक्सी भी चली गई, और उसके जाते स्टैनली भी। और डॉमर से दोबारा गुस्सा हो गया, क्योंकि उसकी वजह से इनका बनता काम बिगड़ गया, और ये रॉक्सी को शेड के बारे में भी नहीं बता पाया। यहाँ दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए, लेकिन बदकिस्मती से डॉमर को मिल जाते हैं मार्बल और उसके दोस्त, जिन्होंने मिलकर डॉमर को पेल दिया। इधर स्टैनली बेसबॉल बैट लेकर उस वैम्पायर का सामना करने पहुंच गया, लेकिन बैट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो खुद भी बैट बन सकता है। वो गया तो हिम्मत से था, लेकिन दरवाजा तोड़कर वैम्पायर ने उसे पकड़ लिया, लेकिन धूप की वजह से फिर एक बार उसकी जान बच गई।
अभी वो सुन था तभी डॉमर भी वहां पर आ गया अपनी सर्विस करवा कर। उसे सच जाना था और वो काफी गुस्से में था, इसलिए स्टैनली उसे सब कुछ बता देता है, लेकिन डॉमर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि अगर ये सच है तो प्रूव करो। वो उसके पेट मॉन्स्टर को देखना चाहता था, इसलिए वो खुद ही चेक करने उस शेड की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उस वैम्पायर की शक्ल देखते ही उसे पूरी तरह भरोसा हो गया। अब वो गलती से भी उस तरफ नहीं जाएगा। इसके बाद दोनों मिलकर उस होल को सील कर देते हैं। स्टैनली उससे कोई आइडिया मांगता है जो कि उसके पास पहले से ही तैयार था। वो कहता है कि क्यों ना हम उन तीनों पुलिस को यहाँ लाकर इस शेड में बंद कर दें, जिससे मुझे मेरे सालों के टॉर्चर का बदला मिल जाएगा। साथ ही आगे से वो किसी को बुली नहीं करेंगे क्योंकि जिंदा बचेंगे ही नहीं। उसने बड़ी आसानी से मर्डर का आइडिया दे दिया, जबकि स्टैनली का मतलब ये नहीं था। वो उसे बिना सोचे मना कर देता है और अब डॉमर पूरी तरह पागल हो रहा था। बदले की आग साफ साफ उसकी आंखों में दिख रही थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। स्टैनली को डर है कि वो किसी को बता देगा, लेकिन उसे पूरा भरोसा दिलाकर डॉमर वहां से निकल गया। अब अगर स्टैनली आपसे कोई आइडिया मांगता तो आप क्या देते? कमेंट करके बता दो। मुझसे पूछता तो मेरे पास तो सोल्यूशन है। ये शेड को बार बार सील कर रहा है, जबकि वैम्पायर से छुटकारा पाने के लिए इसे कुछ भी नहीं करना, बस शेड को तोड़ना है। वो अपने आप ही जलकर मर जाएगा, लेकिन ये बात इसके दिमाग में नहीं आ रही। फिर रात में स्टैनली एक मूवी देख रहा था ताकि इसे वैम्पायर को मारने का तरीका पता चल सके, और ये मूवी है द टेरर। उसे 3 तरीके पता चले, एक है सनलाइट, दूसरा है उसके दिल को खत्म करना, और तीसरा है उसके सर को काटना। यही 3 क्लासिक तरीके हैं। मूवी देखते हुए वो सो गया, तभी पास लगे पोस्टर से एक लड़की बाहर आकर उसके साथ रोमांस करने लग गई, और वो थी रॉक्सी। स्टैनली हैरान था, तभी वो उसी वैम्पायर में बदलकर उसे काट लेती है, और ये भी बस एक बुरा सपना था। अब वो बाहर जाने के लिए अपना जूता ढूंढ रहा था, तभी वो देखता है कि वैम्पायर छुपा है उसके बेड के नीचे, और ये भी एक और बुरा सपना था। अब जाकर फाइनली ये जागा। जागते हुए भी स्ट्रेस करता है और सोते हुए भी। डर की वजह से ये चाकू लेकर सोया हुआ था, और वो चाकू इसी के फेस पर लग गया। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो ये खुद ही पागल हो जाएगा, इसलिए एक ड्रिल मशीन लेकर वो शेड की छत में छेद कर रहा था ताकि सनलाइट उस वैम्पायर को जलाकर मार दे। लेकिन उसे पूरा खत्म करने से पहले वो दोबारा घर में जाता है, और तभी अचानक वहाँ आ जाती है शेरिफ उसके ग्रैंडफादर को ढूंढते हुए। स्टैनली कहता है कि वो घर पर नहीं है, जबकि उनकी कार बाहर खड़ी थी। इस बात से शेरिफ को थोड़ा शक तो हो रहा था। वो उससे बेन फैमिली के बारे में पूछती है, लेकिन वो उन्हें भी नहीं जानता, जबकि वो जस्ट उसके घर के पास ही रहते हैं। उस फैमिली के रैबिट्स को कोई मार रहा था, और उसी जानवर का पता लगाने उस फैमिली का हेड जो बेन जंगल में गया था, लेकिन अब तक वापस नहीं आया। यानी कि स्टार्टिंग में हमने जिसे देखा था वो जो बेन था, जो कि अब एक वैम्पायर है और बंद है इसके शेड में। 2 महीने पहले इसके ग्रैंडफादर का उससे झगड़ा हुआ था, इसलिए शेरिफ पूछताछ करने यहाँ पर आ गई। अब स्टैनली ठीक से जवाब नहीं दे रहा क्योंकि वो लेट हो रहा है स्कूल के लिए। तब शेरिफ उसे लिफ्ट ऑफर करती है, और उसे मजबूरी में उसके साथ जाना पड़ा, लेकिन जाते हुए शेरिफ ने उसके दादा की स्टिक भी देख ली। स्कूल में जाते ही स्टैनली को मिलती है रॉक्सी, जो कि उसके बुरे हाल होने की वजह पूछ रही थी। तभी मार्बल फिर एक बार वहां पहुंचकर रॉक्सी को छेड़ देता है। इस बार उसने सारी हदें पार कर दी और स्टैनली से बर्दाश्त नहीं करेगा। वो सीधा उससे भिड़कर उसका मुंह तोड़ देता है, और वो कुछ भी नहीं कर पाया। पूरे स्कूल के सामने उसकी सारी अकड़ निकल गई। स्टैनली अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल रहा था, और वो तो उसे मार ही देता अगर टीचर बीच में ना आता। वो पहले से स्टैनली के बर्ताव से परेशान है, इसलिए आज ही उसके दादा से मीटिंग करेगा, जो कि फोन नहीं उठा रहे, इसलिए उन्हें लेने गई है शेरिफ, जो कि इस टीचर को बाहर मिल गई थी। ये सुनते स्टैनली के होश उड़ गए थे, क्योंकि अगर वो शहर तक पहुंच गई तो आगे क्या होगा वो आप जानते हो। स्टैनली बिना रुके घर के लिए निकल गया, और उसके पीछे मार्बल भी। शॉर्टकट्स लेकर वो अपने घर जा रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा लेट हो गया। दरवाजा किसी ने खोला नहीं, इसलिए शेरिफ शहर तक पहुंच गई थी, और उसे सील देखकर वो समझ गई कि अंदर कोई तो बंद है। तभी स्टैनली वहां पर पहुंच गया, और उसके आते ही शेरिफ ने उस पर गन तान दी, क्योंकि फिलहाल वो प्राइम सस्पेक्ट है। वो उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। स्टैनली के लाख मना करने के बावजूद उसने दरवाजा खोल दिया, और उसका वेलकम किया वैम्पायर ने गले पे काटकर। जिस हाथ में गन थी वो हाथ भी उसने उखाड़ दिया। शेरिफ को वो ले जाता है अंदर, और हाथ बाहर ही रह गया। स्टैनली अभी सदमे में था, क्योंकि ये पंगा कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, और इसे और ज्यादा बढ़ाने वहां पहुंच जाता है मार्बल। वो है अपनी बेइज्जती का बदला लेने, लेकिन फिलहाल ये सही टाइम नहीं है। यही बात स्टैनली उसे समझा रहा था, लेकिन वो सुने तब ना। वो बिना रुके स्टैनली को धो रहा था, तभी उसे बचाने वहां पर आ जाता है डॉमर। उसने शेरिफ की गन उठा ली, जिसे देखते ही मार्बल पॉलिश हो गया, क्योंकि माना कि वो कमजोर है, लेकिन पागलपन में वो इन दोनों का बाप है। स्टैनली उसे रोकता है, लेकिन आज वो उसे भी शूट करने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि सालों से हो रहे अत्याचार का बदला उसे चाहिए। वो मार्बल को जबरदस्ती शेड में जाने के लिए कह रहा था, नहीं तो वो उसे मार देगा, जबकि मारा तो ये वैसे भी जाएगा ही। स्टैनली उसे मना करता है, लेकिन वो उसकी भी नहीं सुन रहा। ना ही उसे कानून का डर है, ना ही सोसाइटी का। उसे सिर्फ बदला चाहिए, जो कि वो लेकर रहेगा। अंदर जाने से पहले मार्बल को वो हाथ दिख गया, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गया, लेकिन अंदर तो उसे जाना होगा, नहीं तो बाहर ही मरेगा। आखिर में वो अंदर चला गया, और उसके जाते ही वैम्पायर ने उसे बुरी तरह चीर दिया। स्टैनली बेकाबू होकर डॉमर से भिड़ जाता है, क्योंकि उसने एक निर्दोष की जान ले ली। हालांकि वो पूरी तरह निर्दोष नहीं था, पर फिर भी वो मरना डिजर्व नहीं करता था।
इस लड़ाई में डॉमर ने गन से मारकर उसे बेहोश कर दिया और जब उसकी आंख खुली तो उसने सामने पाया रॉक्सी को, लेकिन डॉमर का कुछ अता पता नहीं था। कटा हुआ हाथ देखकर रॉक्सी भी डर गई और उसके मन में भी कई सवाल चल रहे थे, लेकिन उसे कुछ बताने से पहले एक हथियार लेकर वो शेड के अंदर जाता है चेक करने और वहां से मिलती है मार्बल की लाश जो कि पकड़ी हुई थी डॉमर ने, जो कि अब एक वैम्पायर है। स्टैनली उससे जो बेन के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि फिलहाल तो वो चला गया, लेकिन तुमसे बदला लेने वो वापस आएगा। इसी बीच रॉक्सी वहां पर आ गई थी, इसलिए मौका देखकर डॉमर ने उस पर हमला बोल दिया, लेकिन बड़ी आसानी से स्टैनली ने एक लकड़ी के जरिए उसे स्टैब करके थोड़ा जला दिया। उसे लगा कि वो मर गया। बाहर आकर वो रॉक्सी को संभालता है, तभी डॉमर भी बाहर आ गया क्योंकि अब उसे पछतावा हो रहा था, लेकिन इसके लिए काफी देर हो चुकी। स्टैनली उसे ढक देता है ताकि वो बच जाए, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुका था। अब ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन मेन प्रॉब्लम अभी बाकी है, जो कि है जो बेन। उसका सामना करने के लिए दोनों ने पूरी तैयारी कर ली, जो भी वो कर सकते थे। उन्होंने घर को पूरी तरह सील कर दिया, साथियों के लिए वुडन स्टिक्स भी बना लिए और दोनों कारों को भी छुपा दिया ताकि किसी को शक ना हो। इसी तरह शाम हो गई तब स्टैनली रॉक्सी को घर जाने के लिए कह रहा था, क्योंकि वो उससे प्यार करता है, वो उसे खोना नहीं चाहता। लेकिन रॉक्सी का भी सेम हाल है, इसलिए वो कहीं भी नहीं जाएगी। रात हो गई और दोनों पूरी तरह तैयार थे उसका सामना करने के लिए, लेकिन तभी वहां आ जाते हैं मार्बल के दोनों दोस्त पीटर और ऑगी, और यह इनका प्लान खराब हो गया। वो उन्हें काफी समझाते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, लेकिन दोनों में से कोई भी सुनने को तैयार नहीं। इसी बीच जो बेन भी वहां पहुंच गया। वो उनकी तरफ बढ़ रहा था और उसे ऑगी ने भी देख लिया। वो पीटर को समझाता है, लेकिन उसका ध्यान था ही नहीं। आखिर में वो खुद ही भागने का ट्राई करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। एक ही झटके में बेन ने उसका सारा खून निचोड़ दिया। अब कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए दरवाजा खोलकर वो पिट को अंदर ले लेते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि एटिक को सील करना रॉक्सी भूल गई। बेन ऊपर घूम रहा था, इसलिए अब इन्हें ऊपर जाना होगा उसे मारने। ऊपर 3 रूम थे, तीनों हथियार लेकर अलग अलग हो गए, जो कि हॉरर मूवीज में होता ही है। किलर की सुविधा भी तो देखनी है, अब काफी आसानी से इनका शिकार हो जाएगा। सबसे पहले नंबर लगा पिट का, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड ऑगी भी अब एक वैम्पायर बन चुका। इधर रॉक्सी कमरे में बैठकर फोटोज देखने में बिजी हो गई थी, और इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी। बेन ने बड़े आराम से उसे किडनैप कर लिया। उसकी आवाज़ सुनकर स्टैनली उसकी तरफ भागता है, लेकिन बीच में आ जाते हैं पीटर और ऑगी। तब वो खुद को एक रूम में लॉक करके गन को लोड कर रहा था और वो दोनों ट्राई कर रहे थे अंदर आने का। इसका फायदा उठाकर स्टैनली ने एक ही बुलेट से दोनों को ढेर कर दिया। एक का सर ब्लास्ट हुआ और दूसरे का दिल। ये किल्स काफी स्मार्ट थी। इधर बेन रॉक्सी को बाइट करने वाला था, लेकिन सही टाइम पर स्टैनली वहां पहुंच गया। उसने शॉटगन तानी हुई थी, लेकिन वो हद से ज्यादा फास्ट है। 1 सेकंड में उसने शॉटगन छीन कर दूर फेंक दी। तब स्टैनली एक कुल्हाड़ी उसके कंधे में घुसा देता है, लेकिन इससे भी उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब वो स्टैनली पर बुरी तरह भारी पड़ रहा था, तब बीच में आ जाती है रॉक्सी। स्टैनली को दूर फेंक कर वो वापस आ जाता है रॉक्सी पर, जो कि उसे शॉटगन से शूट करती है, लेकिन इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब शामत आ गई थी रॉक्सी की। उसकी जान बचाने के लिए स्टैनली एक चाकू वैम्पायर की तरफ फेंकता है, जो कि लग जाता है रॉक्सी को, क्योंकि वैम्पायर सुपर फास्ट है। यहाँ वो आखिरी बार स्टैनली को पकड़ता है उसका खेल पूरी तरह खत्म करने के लिए, लेकिन मौके का फायदा उठाकर रॉक्सी उसका सर धड़ से अलग कर देती है, और यहाँ फाइनली वो शैतान मारा गया। इसके बाद वो शेड को जला देते हैं सभी वैम्पायर्स की बॉडीज के साथ। अब एक दूसरे के साथ इस शांति से एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे, क्योंकि इनके आसपास की सारी नेगेटिविटी जल गई। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी क्लासिक वैम्पायर टेल से एकदम अलग है। इसमें कुछ डिफरेंट ट्राई किया गया, जिसकी तारीफ बनती है, क्योंकि एक ही तरह की वैम्पायर मूवीज देखकर सब पक चुके हैं। इस कैटेगरी में भी एक्सपेरिमेंट्स चाहिए, जो कि कई लोग कर रहे हैं, और आप भी जल्दी कई सारी वैम्पायर वाली मूवीज देखोगे, चाहे क्लासिक हो या मॉडर्न या फिर एकदम यूनिक। अब टाइम आ गया है कि आप भी वैम्पायर मूवीज को एक्सप्लोर करो और इनके बारे में और ज्यादा जानो। वैम्पायर लोर क्या है और क्या क्या चीजें वैम्पायर मूवीज में कॉमन होती हैं, ये सब आपको आगे जानने को मिलेगा, क्योंकि आगे कई सारी वीडियोस आएंगी। वैम्पायर्स के बारे में मैंने आपको कुछ ज्यादा नहीं बताया, जबकि ज़ॉम्बीज़ के बारे में काफी कुछ बता दिया है। तो फाइनली अब टाइम है वैम्पायर्स को लेने का। अगर आपको ये मूवी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना, और कैसी और भी डिफरेंट मूवीज आप देखना पसंद करोगे कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको खींच कर ले जाए। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं Q&A पर भी काम कर रहा हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ फिगर आउट करना है। फेस कैम वीडियो मेरी पहली बार होगी, तो मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी वीडियो आ जाए, और जल्दी आ भी जाएगी। तब तक आप वेट करिए और ऐसी और वीडियोस एंजॉय करते रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।